साथ साथ ही नैब की अमेंडमेंट करके अपने आप को एनआरओ दिया। और फिर आपने शायद वो सोशल मीडिया पे देखा होगा, एहसन इकबाल मैकडॉनल्ड खाने गया था। मैकडॉनल्ड खाने गया था तो क्या आवाजें लगी? कहता है कि इमरान खान ने लोगों को ये बदतमीजी सिखा दी है। और एहसन इकबाल झूठे अरस्तों, ये बदतमीजी नहीं है, हकीकत है। तुम चोर हो। तुम्हारा जो जिसके कदमों में आप गिरते हो, क्योंकि शाही खानदान है शरीफों का, आप सब उनके दरबारी हो। आपको पता है कि नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है। जरदारी के साथ मिलके इन्होंने मुल्क को मकरूज करवाया। और आपको शर्म नहीं आती कि आप इनके जूते पॉलिश करते हो, इन चोरों के, और फिर कहते हो कि इमरान खान ने सिखा दिया जी बदतमीजी करना। ये हकीकत है। 1100 अरब रुपया आपने आते साथ ही इस कौम का हजम किया। आपने डाका मारा 1100 अरब रुपए का। और कौम, मैं आज आपको कह रहा हूं, जिधर भी आपको दुनिया में पाकिस्तानी मिलेगा वो आपके ऊपर 2 लफ्ज कहेगा, चोर और गद्दार। गद्दार हो आप। अमेरिका के साथ मिलके आपने वो हुकूमत गिराई झूठ बोल के कि जी बहुत ज्यादा महंगाई थी। जरा लोधरा ये सुन लो, जब से ये आए हैं ये जरा गौर से सुनो। मैं ये जरा सिर्फ आपको आज बताना चाहता हूं कि 2 महीने में इन्होंने इस मुल्क से किया क्या। दाल चने की एक एक चीज मैं बताऊंगा। 21% कीमत बढ़ी दाल चने की। मसरूर की दाल 30% बढ़ी। माश की दाल 13%। प्याज जो हर आदमी बेचारा गरीब आदमी रोटी के साथ खाता है 100% बढ़ गया, यानी दुगनी कीमत। आलू 35% बढ़ गया। और अंडे, ये जरा सुनो अंडे, क्योंकि ये हमजा कुकड़ी की बिजनेस अंडे हैं और मुर्गियां, तो हमजा कुकड़ी ने अंडे की कीमत 36% बढ़ा दी है। और फिर हमजा कुकड़ी ने कुकड़ियों की कीमत, घी 22%। ये याद रखे, ये आम आदमी इस्तेमाल करता है। 22%। पेट्रोल 100 रुपया लीटर इसने 2 महीने में बढ़ाया है। 100 रुपया लीटर। और लोधरा, जो हर बेचारे किसान को अपने ट्यूबवेल के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, ट्रैक्टर के लिए, उसकी कीमत, फजलुर रहमान की कीमत 130 रुपया बढ़ा दी है। तो सुन ले, फजलुर रहमान जो इनके साथ मिला हुआ है, 3 स्टूडेंट्स, तीसरा ये है, हर गवर्नमेंट के साथ फिट इन हो जाता था। हमारी पहली असेंबली थी जो डीजल के बगैर चली। आज उसने अपनी कीमत 130 रुपए लीटर जब से हम गए हैं बढ़ा दी है। पूछो किसानों से, जनरेटर्स वो डीजल पे चलते हैं, ट्रैक्टर पूछे, ट्यूबवेल। आज जरा किसानों मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां तो लोधरा में ज्यादातर आप किसान हो, मुझे ये बताएं कि हमारे जमाने में जो कपास थी, कॉटन थी,
वो 14,000 थी, आज वो नीचे आ गई है 6,000 पे। हमारे जमाने में गन्ने पे हमने कानून बनाया था कि जो भी किसान है जो गन्ने पे, जो शुगर माफिया उन पे जुल्म करता था, उनको कटौती करता था, उनको कीमत नहीं देता था। 180 रुपया कीमत तो 120 रुपए में बेचारा सारा साल मेहनत करके किसान 120 रुपए देता था, कटौती हो जाती थी बीच में। और फिर 6-6 महीने, 1 साल उस बेचारे किसान को पैसे नहीं मिलते थे। हमने बदला, हमने आते साथ ही कानून बनाया कि फौरी तौर पे किसान को पैसा दिया जाएगा। मेहनत कश को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उसका पसीना भी ना सूखे तो उसको पैसे दो। हमने पैसे दिलवाए अपने किसान को, कानून बनाया कि आपको फौरी पैसे देने पड़ेंगे किसान को, और उसको पूरा पैसा दिलवाया। और जब से ये आया है चेरी ब्लॉसम, जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ का कमाल ये है कि वो गोरा देख लेता है तो वो बस उसके पैरों में गिर जाता है। बर्तानिया के एम्बेसडर में मुंह में केक खिला रहा है उसको। और शर्म करो शहबाज शरीफ, शर्म करो। प्राइम मिनिस्टर एक एम्बेसडर उसका गोरा रंग देख के तो मुंह में केक डाल रहा है उसके। और जब भी बूट नजर आते हैं फौरी चौल पॉलिश शुरू हो जाती है वहां। तो ये शहबाज शरीफ, क्योंकि इनकी शुगर मिल्स हैं, अब फिर वापस किसान को पूरी कीमत नहीं मिल रही, और फिर 6-6 महीने उन बेचारों को इंतजार करनी पड़ती है पैसे की। तो किसानों, मैं ये आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं कि ये आज मैं आपके पास आया इसलिए हूं लोधरा, ये आपने जहाज समझना है। 17 तारीख को इलेक्शन नहीं है, ये हकीकी आजादी की जंग है। आपने घर घर जाना है, सबने, आपने डोर टू डोर जाना है, आपने लोगों को बताना है, जगाना है कि ये जो बैरूनी अमेरिकी साजिश के तहत डाकुओं को हमारे ऊपर बैठा दिया है, जो पैसा बनाने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का इस मुल्क पे डाका मारा उन्होंने, महंगाई आसमानों पे। आप ये सुने, बिजली हमारे जमाने में 16 रुपए यूनिट थी, हमने 5 रुपए सब्सिडी दी, उसको कम किया। आज बिजली 32 से 36 रुपए यूनिट है। अभी आपको बिल आएंगे, आपको पता चलेगा कि बिजली की कीमत इन्होंने जो की है, कितने लोग गुजारा कर सकते हैं उसमें। उसके बाद गैस 400% निचले तबके के लिए गैस बढ़ा दी है इन्होंने। ये भी अभी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ। और जो कुकड़ी की कीमत थी वो 300 रुपए थी, 600 रुपए पे पहुंच गई थी, अभी कुर्बान में थोड़ी नीचे आई है। तो मेरे लोधरा के नौजवानों और बुजुर्गों, आपने इन लोटों को शिकस्त देनी है। हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कि तुम लोटों को हराओगे। ये नौजवानों, मैं अपने नौजवानों से खास तौर पे कह रहा हूं कि ये आपकी जंग है। ये चोर ऊपर रह गए, कौम का वो हाल होने जा रहा है जो श्रीलंका का हुआ है। श्रीलंका का आपने हाल देखा, क्या हुआ श्रीलंका में? श्रीलंका में ये जरा सुने क्या हुआ। श्रीलंका के अंदर हुआ क्या कि उनके जो ऊपर सरबराह थे वो भी खानदान था। यहां भी 2 खानदानों के नीचे हमारा मुल्क 30 साल से ये 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। 30 साल से
3 साल से मुल्क को मकरूज कर दिया है। खुद अरबों खरबोपति बन चुके हैं, बच्चे भी खरबोपति बन गए। लंदन में उसने क्या कहा था, मेरी लंदन तो छोड़े पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा एक मिनट मैं जरा शहबाज शरीफ का एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, ये जरा सुने। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। Beggars can't be choosers. जब मैं आया ये एक मिनट फिर से चलाना, ये जरा एक मिनट सुनो, ये जरा गौर से सुनो, ये आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, बोलो। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। अमेरिका जो है अगर बस जो है वो चाहे बस मैं मेरी कौम देखे। पाकिस्तानियों सुने जरा मेरी बात। आपका मुल्क जब पाकिस्तान बन रहा था तो मेरा कायदे आजम, इस मुल्क का अजीम लीडर, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था, खुददार इंसान था। और हमारे मुल्क बनने पे जो नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, इसका मतलब ये कि आज हमारा सारा मुल्क, बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, सिंध, पंजाब, हमारा एक ही रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सब एक कलमा हमें इकट्ठा रखता है। इसकी वजह से हमारी जुबानें भी मुख्तलिफ हैं, कोई सिंधी बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, कोई बलोच, हमारी सारे पंजाबी बोलता है, कोई, हम सब मुख्तलिफ हैं लेकिन हमारा रिश्ता एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये जो चेरी ब्लॉसम ने बात की कि जी मैं भीख तो नहीं मांगने आया, और दूसरा कहता है जी हम तो अमेरिका ने अगर चाहे तो हम मारी जाएंगे। बेशरम लोगों, शर्म करो। एक अजीम मुल्क के कीदर लीडर हो, बेशरम लीडर हो, भिखारी हो तुम। कहता अगर हम अगर भीख नहीं मांगे, कहता अगर हम अमेरिका की इसलिए गुलामी कर रहे हैं कि हम भिखारी हैं। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारा भाई और ये जरदारी भिखारी है। ये कौम गैरतमंद कौम है, कौम ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करने वाली कौम है। हम स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। हमें तो हमारे कलमा ने आजाद कर दिया है, हमें तो ला इलाहा इल्लल्लाह ने, हमें तो उसने आजाद कर दिया है। उसने हमारी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। ये मुल्क आजाद क्यों हुआ था? क्योंकि कायदे आजम और अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा कि अंग्रेज की गुलामी के बाद हम हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते, इसलिए पाकिस्तान बना था। और अगर हमने उसके बाद आज अमेरिका के बूट पॉलिश करने हैं, इससे बेहतर है कि पाकिस्तान ना बनता। मैं किसी के सामने अल्लाह के शुक्र, क्योंकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे दिल में डाला है, ना मैं कभी आज तक किसी के सामने झुका हूं। और पाकिस्तानियों, मैं ना आपको किसी के सामने झुकने दूंगा। हमारा मुकाबला, सुन ले जरा, हमारा मुकाबला इन चोरों के साथ है। ये पैसे चला रहे हैं, इनसे पैसे ले लो, वोट बल्ला पे डालना।
इन चोरों के साथ है। फिर वो इलेक्शन कमिश्नर, वो जो जाके मरियम के और हमजा के कदमों में बैठ के प्लान कर रहा है कि इलेक्शन कैसे इन्होंने जीतनी है, क्योंकि ईमानदारी से तो ये कुछ भी नहीं कर सके, ना पैसे बना सके, ना बिजनेस चली, ना पॉलिटिक्स की, ना इलेक्शन लड़ी। और जब नवाज शरीफ क्रिकेट खेलता था बागे जिना में तो अपना पैर खड़ा करके करता था। तो ये वो लोग हैं, ईमानदारी से कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को भी साथ में लाया हुआ है, पैसे दे रहे हैं लोगों को। और वो जो मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में, वो कौन है मिस्टर एक्स? सबको पता है वो मिस्टर एक्स कौन है। वो बैठ के इनके साथ तैयारी कर रहा है। और हम सब ने पाकिस्तानियों, हम 12 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ना हम किसी से डरते हैं। हम सब ने इसके बावजूद कि इन्होंने पूरी कोशिश करनी है इलेक्शन में धांधली करने की, हमने इसके बावजूद इनको फेंटा लगाना है, इनको हराना है। और आपने सबको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, नौजवानों, मैं सबको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि ये आपके मुस्तकबिल की जंग है। आपने पहरा देना है पोलिंग स्टेशंस पे। मेरे जो दो टाइगर लड़ रहे हैं इलेक्शन, एक अमीर और एक कैप्टन इज्जत, अब से लेके पोलिंग डे तक आपने घर घर जाके लोगों को सिर्फ एक चीज बतानी है कि ये आपकी हकीकी आजादी की जंग है, इलेक्शन नहीं है। अपनी बहनों को, मेरी जो बहनें सामने खड़ी हैं, आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, आपने घर घर जाना है, नौजवानों ने जाना है, बच्चों ने जाना है। और इंशाअल्लाह जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख में, क्रिकेट की तारीख में वाहिद कप्तान हूं, अल्लाह का करम है, जिसने हिंदुस्तान जाके उनके अंपायर होते हुए वाहिद कप्तान हूं, हिंदुस्तान के पैरों के बावजूद उनको हरा के आया था। इसी तरह अब इनको हमने हराना है। तो नौजवानों, आप सब तैयार हो? हाथ खड़ कर बताओ, तैयार हो आप सब? उधर भी तैयार हो? ये जंग आपकी है। और इंशाअल्लाह जब ये इलेक्शन हो जाएगा तो लोधरा में आपके पास आके और इंशाअल्लाह हम यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।